हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका वेलकम है जियोलॉजी क्लास 11th के लेक्चर में। और आज का लेक्चर आई थिंक आपका 17वां लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग लैंड फॉर्म यानी कि भू आकृति के बारे में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। धरती पे तरह तरह की भू आकृतियाँ दिखती हैं हम लोगों को, तो आपका चैप्टर का ही नाम है लैंड फॉर्म, धरती पर पाए जाने वाले तरह तरह की भू आकृति, जिसमें हमने शायद इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ाई किया था पिछले लेक्चर में। इरोजनल का मतलब मिट्टी के कटाव के कारण जो भू आकृति धरती पे बनती है, और डिपोजिशनल का मतलब होता है कि उस कटे हुए मिट्टी को कहीं ले जा करके जमा करने से जो भू आकृति का निर्माण होता है उसी को हम लोग डिपोजिशनल बोलते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्लूवियल रिवरीन्स, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, या फिर इसका एक और नाम है रिवरीन लैंडफॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लूवियल यानी कि रिवरीन का मतलब होता है एक ऐसा लैंडफॉर्म जिस पर रिवर सिस्टम का कंट्रोल हो, मतलब जिस लैंडफॉर्म का निर्माण रिवर सिस्टम के द्वारा हो। नदी जब बहता है तो अपने बहाव के दौरान बहते हुए कई तरह के पदार्थ को अपने साथ लेकर के आता है और उसको ले जा करके कहीं जमा कर देता है। तो इस प्रकार से कई तरह की भू आकृतियाँ बन सकती हैं। तो याद रखिए कि एक ऐसा लैंडफॉर्म जो किसके द्वारा कंट्रोल हो या नियंत्रण हो, रिवर सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे सीधा सीधे लिखा हुआ है कि लैंडफॉर्म विच इज कंट्रोल्ड बाय रिवर सिस्टम, मतलब जो नदी तंत्र के द्वारा नियंत्रित हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्लूवियल या रिवरीन लैंडफॉर्म बोलते हैं। अगर आप इसका हिंदी जानना चाहें तो इसका हिंदी हो सकता है नदीय भू आकृति, यानी कि नदी के द्वारा जो है कि नदी के बहाव के द्वारा जो है कि ये कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इसके टाइप्स भी होते हैं। तो याद रखिएगा ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म है, नदी के द्वारा कंट्रोल होने वाले जो भू आकृतियाँ हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जो कि नदी जो है मतलब सीधा सीधे जानिए कि दो तरह के भू आकृतियों का निर्माण कर सकता है, लैंडफॉर्म का निर्माण कर सकता है। इससे पहला हो सकता है इरोजनल और दूसरा हो सकता है डिपोजिशनल। जैसा कि पहले भी आप जानते हैं, इरोजनल का मतलब क्या होता है, मिट्टी के कटाव के कारण जो लैंडफॉर्म बनता है, मिट्टी का कटाव के कारण बनने वाला लैंडफॉर्म। और डिपोजिशनल का मतलब क्या होता है, उस कटे हुए मिट्टी को कहीं जमा करती है ये रिवर सिस्टम ले जा करके, वहाँ पे भी कई तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशनल, यानी कि फ्लूवियल डिपोजिशनल, और एक हो गया फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म। ये दोनों तरह के लैंडफॉर्म को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो ये टाइप है फ्लूवियल या फिर रिवरीन लैंडफॉर्म, ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि नदी जो है अपने रास्ते में काटते हुए किस प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करता है, और उस कटे हुए मिट्टी को जमा करके कितने प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करता है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ एक एक करके। तो देखिए, इरोजनल का मतलब कि मिट्टी के कटाव के कारण जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरह से। तो सबसे पहला जो है, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, वैली का निर्माण करता है। और वाटरफॉल, आप तो कई तरह के वाटरफॉल देखे होंगे। तो वाटरफॉल क्या होता है, नदी बहते हुए जब एक हाइट से गिरता है, सडनली उसको स्लोप मिलता है, एकदम सीधा स्टीप स्लोप मिलता है। मतलब कि कोई हाइट से अगर गिरे नदी तो उसे ही हम लोग झरना कहते हैं। तो अपने बहाव के दौरान ही वो झरना का निर्माण करता है। तो एक एक करके हम लोग डायग्राम के साथ इसको देखेंगे। उसके बाद मिएंडर का भी निर्माण करता है। अब ये मिएंडर क्या होता है भाई, इसको हम लोग देखेंगे अपने आगे लेक्चर में, लेकिन अभी केवल नाम सुन लीजिए कि मिट्टी को काट कर नदी कितने प्रकार की भू आकृतियाँ बना सकती है। अगला ये गोर्ज का निर्माण करती है, इसका हिंदी भी बताऊंगा डायग्राम के साथ। पोर्ट होल्स का निर्माण करती है, और ऑक्सबो लेक यानी कि झील का भी निर्माण करती है। ये इतने तरह के लैंडफॉर्म भू आकृतियाँ हैं। वो नदी जो है अपने बहाव के दौरान मिट्टी को काट करके इरोजन के द्वारा जो है कि इसको बनाती है। इसका नाम आप देख लीजिए, आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी आगे हम लोग डिटेल लेक्चर आपको देंगे अभी। और उसके बाद देखेंगे कि डिपोजिशन, यानी कि उस कटे हुए मिट्टी को जमा करके वह कितने प्रकार के लैंडफॉर्म या भू आकृतियाँ बना सकती है। ये जितना भी नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नदी अपने बहाव के दौरान मिट्टी को काट कर यानी इरोजन करके बनाती है इतनी तरह के भू आकृतियों को, लैंडफॉर्म को। अगला देखिएगा यहाँ जो दिख रहा है कि डिपोजिशन के द्वारा, यानी कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ जो सबसे पहला ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा फ्लड प्लेन, यानी कि बाढ़ का मैदान बनाती है, बाढ़ मैदान इसको बोलते हैं। नेचुरल लीवी का मतलब क्या होता है, बांध होता है। बांध आप शायद नाम सुने होंगे, बांध, लेकिन इंग्लिश में इसको लीवी बोलते हैं। पॉइंट बार का निर्माण करता है, क्या है आगे बताएंगे। एलुवियल फैंस का निर्माण करता है, और डेल्टा का निर्माण करता है। शायद आपने कभी डेल्टा का नाम जरूर सुना होगा।
तो ये जितने भी लैंडफॉर्म भू आकृतियाँ हैं ये सब नदी के द्वारा बनाया जाता है। और नदी कैसे बनाती है, तो अपने द्वारा लाए गए मिट्टी को, पदार्थ को कहीं जमा करती है, डिपॉजिट करती है। तो यही इतने प्रकार के लैंडफॉर्म भू आकृति का निर्माण होता है। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे। अगर आप जियोग्राफी के हैं, जियोलॉजी के हैं या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, एज ए कॉमन साइंस आपको ये सब जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सराउंडिंग में ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो बोर्ड के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसका एडवांटेज मिलता है। और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में एक एक करके, इसमें तो मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है इस वीडियो में आपको, अगले लेक्चर में एक एक करके मैं सारे टॉपिक को डायग्राम के साथ, क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने पेश करूँगा। और तब तक के लिए आप ये नाम को नोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि डिपोजिशन के द्वारा जो है कि ये इतना ही लैंडफॉर्म बनता है, और भी होता है लेकिन मेनली आपको इतना ही बनता है। और उसके बाद ये इरोजन के द्वारा इस तरह से 6 लैंडफॉर्म बनते हैं। तो यहाँ तक बताने के बाद ये तो खैर इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई किस तरह से नदी जो है कि अपने बहाव के दौरान तरह तरह की भू आकृतियों का निर्माण करती है, जिसे हम लोग जानते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, उसको हम लोग कंसिडरेशन में नहीं ले पाते। तो आगे वीडियो में हम लोग इसको एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो को यहीं लास्ट करता हूँ और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।